भारत की राजनीति में कई चेहरे आते जाते हैं, मगर कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर भी इतिहास लिख जाते हैं। कहानी एक ऐसे रणनीतिकार की जो पर्दे के पीछे रहकर भी खेला कर देते हैं। वो नेता नहीं, फिर भी नेता निर्माता कहलाते हैं। उनकी रणनीति ने कई राज्यों की राजनीति बदली है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन चुनाव का सारा खेला बदल देता है, जिन्हें लोग प्यार से पीके कहते हैं, यानी कि प्रशांत किशोर। सबको चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर, राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले प्रशांत किशोर, आखिर बिहार में क्लीन स्वीप कैसे हो गए? 6 साल में 6 सीएम बनाने वाले प्रशांत किशोर जब खुद बिहार जीतने चले तो 0 पे कैसे आउट हो गए? मतलब आप खुद सोचिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार में किसी भी सीट पर खाता तक नहीं खोल पाई। और जब हम प्रशांत किशोर के खाता तक नहीं खोल पाने की बात आपको बताएंगे, तब आप खुद कहेंगे कि प्रशांत किशोर तो दूसरे की रणनीति तैयार करते थे, लेकिन जब खुद पर बात आई तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उनकी पार्टी ने 238 सीट पर चुनाव लड़े, मतलब 238 सीट पर प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट तो उतारे, लेकिन 238 सीट यानी कि 98% सीट पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई। सिर्फ मढ़ौरा वाला सीट एक ऐसा रहा जहां पर इनका कैंडिडेट सेकंड नंबर पर आया, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया था। यानी एनडीए का उम्मीदवार अगर यहां भी लड़ता तो प्रशांत किशोर अपनी जमानत यहां भी नहीं बचा पाते। इनसे अच्छा तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एवं बीएसपी ने प्रदर्शन किया। बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट निकालने में कामयाब रही एवं AIMIM पार्टी 5 सीट निकालने में कामयाब रही। प्रशांत किशोर का गृह जिला रोहतास, जिसमें 7 विधानसभा सीट आता है, वहां भी इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। भोजपुरी गायक रितेश पांडे को टिकट दिया गया। रितेश पांडे के लिए पूरा माहौल तैयार किया गया, लेकिन रितेश पांडे भी इस चुनाव में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखे। प्रशांत किशोर की इस बुरी हार का सबसे अहम कारण था, और कारण नंबर 1 था उनके टिकट बंटवारा करने का तरीका। उनके टिकट बंटवारा करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था। जिस तरह से सभी दल अपना टिकट बंटवारा करते हैं, जैसे बीजेपी, आरजेडी, चाहे जो भी बड़ा दल जिस तरह से अपना टिकट बंटवारा करती है, प्रशांत किशोर ने भी सेम उसी तरह से अपने टिकट का बंटवारा किया। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर को अपना तरीका बदलना चाहिए था। प्रशांत किशोर को चाहिए था कि चुनाव से कम 3 से 4 महीने पहले टिकट का बंटवारा करते, तब उनके उम्मीदवार क्षेत्र में जाते और अपना चुनाव चिन्ह बताते, अपने लिए माहौल तैयार करते। अब आप कोई बड़ा दल तो है नहीं, आप तो नए दल हैं। आप भाजपा तो है नहीं, आरजेडी तो है नहीं कि बूथ बूथ तक आपके कार्यकर्ता हो, बूथ बूथ तक आपका माहौल तैयार हो, एकदम जमीनी लेवल पर आपका माहौल तैयार हो। इतनी बड़ी पार्टी तो आप है नहीं, आप खुद नए पार्टी हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर 1 करोड़ लोग जोड़ देने से ग्राउंड पर वो वर्क तो नहीं करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसे किसी बातों का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने चुनाव से 1 महीना पहले टिकट बांटा दूसरे दल की तरह, जिसका परिणाम निकल कर यह आया कि जमीनी स्तर पर बहुत सारे लोगों को यह तक नहीं पता था कि यहाँ प्रशांत किशोर का, जन सुराज का उम्मीदवार है कौन। अगर उम्मीदवार कोई है भी तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है, कितने नंबर पे उनका चुनाव चिन्ह है, ऐसा जमीनी लेवल पर जितने लोग थे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चल पाया। हार का एक कारण यह भी रहा। दूसरा सबसे अहम बड़ा कारण रहा कि इनके कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिला कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पहचान बना पाए, अपना माहौल तैयार कर पाए, क्योंकि चुनाव से 1 महीना पहले ही उन्होंने अपने टिकट का बंटवारा किया था और खुद के चेहरे पे ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। ना तो जन सुराज पार्टी का ज्यादातर हल्ला था, ना इनका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप है उसको कोई जान रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोग देख रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर को ज्यादातर लोग जान रहे थे। इनकी चर्चा सोशल मीडिया पर भरपूर थी, लेकिन जमीनी लेवल पर इसका अभाव दिखा। जैसे भाजपा को देख लें, भाजपा ने अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर को तो उतारा। मैथिली ठाकुर को भी सभी लोग जानते थे, भाजपा को भी लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने जितने उम्मीदवार उतारे, उनका जमीनी लेवल पे बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि उनका उम्मीदवार कौन है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है। उनके कैंडिडेट की पहचान उतनी बड़ी हो नहीं पाई, उतने लोकप्रिय इनके कैंडिडेट्स हो नहीं पाए। अगर चुनाव से 1 महीना पहले अगर आप टिकट देंगे तो उनके लिए या आपके उम्मीदवार के लिए माहौल अचानक कैसे बन जाएगा। इनकी पार्टी जन सुराज इतनी बड़ी तो थी नहीं, इन्होंने इतनी बड़ी कोई क्रांति का काम किया ही नहीं था कि अगर एक बार ये कहें कि स्कूल के बस्ता छाप पे आप वोट दीजिए और लोग जाकर के स्कूल के बस्ता छाप पे वोट देंगे। ऐसी क्रांति तो इन्होंने की नहीं थी।
और तीसरा कारण साबित हुआ प्रशांत किशोर का खुद चुनाव न लड़ना। ये सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। जब यह चर्चा थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे और सीधे राघोपुर से तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। भले ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते, चाहे वो चुनाव हार जाते, लेकिन एक मनोबल रहता कि प्रशांत किशोर भाग नहीं रहे हैं, प्रशांत किशोर अभी भी डटकर खड़े हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी जहां से डिसाइड करेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, वो कहीं से उतरेंगे ही नहीं, अपने रोहतास जिला के किसी भी विधानसभा सीट से नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, वो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे। जब प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना ही नहीं था तो उनको इस तरह का माहौल बनाना ही नहीं चाहिए था। बात यहीं से बिगड़नी स्टार्ट हो गई। जैसे ही प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से मना किया, वैसे ही सभी लोगों के दिमाग में एक क्लिक ये किया कि प्रशांत किशोर शायद डर गए हैं। लोगों को यह लगने लगा कि प्रशांत किशोर हार रहे हैं, और प्रशांत किशोर का इस तरह से बैक हो जाना उनके पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह साबित हुआ। चौथा सबसे बड़ा कारण रहा इनकी पीआर टीम, छपरी पीआर टीम। प्रशांत किशोर को लग रहा था कि सोशल मीडिया पर माहौल बना देने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो अपना सोशल मीडिया टीम हायर किया, वो या तो पंजाब के थे, या तो दिल्ली के थे, या तो नोएडा के थे, या तो गुड़गांव के थे। कोई भी उसमें से बिहार का एक भी आदमी नहीं था। ये सबसे बड़ा कारण रहा। अगर आपको बिहार जीतना है, बिहार में काम करना है, तो आपको बिहारी लोगों को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार का आदमी बिहार के नस से अच्छी तरह से वाकिफ। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके टीम में ज़्यादातर बाहर के लोग थे, बिहार का कोई नहीं था, और बिहार के नहीं होने के चलते नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। और सोशल मीडिया टीम में बिहार के किसी आदमी का नहीं होना, ये सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ। मतलब प्रशांत किशोर को बिहार में आके काम करना है, लेकिन बिहारी लोगों के साथ काम नहीं करना है। अगर आपको बिहार में काम करना है और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करना है, तो आंख बंद करके आपको बिहार के आदमी को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का आदमी बिहार के सारे नस से वाकिफ है। क्योंकि बिहार की नब्ज को बिहारी आदमी जितना अच्छा से समझते हैं, बाहर के लोग वैसा समझ ही नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी एवं प्रशांत किशोर ने खुद ऐसे ऐसे लोगों से प्रचार कराया कि वो प्रचार देखने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। मतलब आपको प्रचार कराना है तो शौक से कराइए, लेकिन प्रचार ऐसे कराइए कि किसी को लगे ही नहीं कि ये प्रचार हो रहा है। वैसे तो प्रशांत किशोर इस खेल में माहिर है, सोशल मीडिया का मास्टर कहा जाता है प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर यहाँ चूक गए। यहाँ चूक गए इसलिए क्योंकि ये बिहार है, और स्टेट की तरह बिहार नहीं है। आप और स्टेट के नज़रिए से बिहार को आप नहीं देख सकते। यहाँ आपकी सेम रणनीति काम नहीं करेगी। और सच पूछिए तो यही चीज़ बिहार को अलग बनाता है। जिस तरह से प्रशांत किशोर मीडिया के साथ पेश आते थे, पत्रकारों के साथ पेश आते थे, किसी नेताओं पे बोलते थे, वो लगता था कि प्रशांत किशोर काफ़ी एरोगेंट है। जिस तरह से प्रशांत किशोर नेताओं पे बोलते थे और बाद में उसका तर्क ये देते थे कि हम नेताओं पे ऐसे नहीं बोले तो कैसे बोले, और सबको यही बात खटक रही थी कि अगर चुनाव से पहले ये जनता को, पत्रकार को नहीं झेल पा रहे हैं तो चुनाव के बाद क्या हाल होगा। और प्रशांत किशोर को ये लग रहा था कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, जबकि जनता में ये अलग भाव क्रिएट कर रहा था। प्रशांत किशोर एवं उनकी टीम को यह लग रहा था कि यही बात करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन लोगों के बीच जो मैसेज जा रहा था वो बहुत अलग मैसेज जा रहा था। और बिहार के लोग ये सब चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। घमंड, ईगो, ये सब बिहार में बिल्कुल नहीं चलेगा। बिहार एक अपराधी को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एरोगेंट तरीके से कोई किसी के साथ बिहेव करे, उसके साथ पेश आए, ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने वो सब कुछ किया जिससे लोगों को ऐसा ही लगे। इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया को ही सब कुछ मान लिया। इनको लगा कि सोशल मीडिया से ही क्रांति आ जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया से क्रांति नहीं आती। सोशल मीडिया से सिर्फ प्रचार किया जाता है। सोशल मीडिया से लोग आपको जानने लगेंगे, लेकिन सोशल मीडिया से लोगों का इरादा नहीं बदलता है, लोगों की सोच नहीं बदलती, लोगों की समझ नहीं बदलती। बिहार में बूथ पे बटन उसी की दबेगी जो उसकी पार्टी है एवं उसकी जाति है। बूथ में सेंध लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। और दूसरे स्टेट की तरह यहाँ डाटा से चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप। डाटा से सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि आज भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन भाजपा के लिए भी इतना कुछ आसान नहीं रहा है। भाजपा को भी समय लगा है, तो इतना आसान नहीं होगा प्रशांत किशोर के लिए कि बाहर से कहीं से भी आए और बिहार जीत लिए। प्रशांत किशोर को पहले दिल जीतना होगा,
फिर विश्वास जीतना होगा, फिर आप बिहार जीत पाएंगे।